देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कल हो गया था, तो आज आपका जो 9th प्रोनाउन है वो आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी क्या होती है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब क्या होता है कि रिलेशन होता है, जहां पर से कोई रिलेशन को बहुत कराता है वो आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन डिफिनेशन देखा जाए तो बड़ा आसान है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट लिंक्स द रिलेटिव क्लास टू अनदर। मतलब अगर परिभाषा का इसमें हिंदी में देखा जाए तो जो प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ता है, मतलब जो वर्ड या जो प्रोनाउन शब्द दो शब्दों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयोग, आपने नाउन पढ़ा होगा ना, अपने से पहले प्रयोग नाउन में संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक। और इसमें एक आसान क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन में आर्टिकल प्रयोग करते हैं हम लोग, वो कौन सा? वो भी दा लगाते हैं। इसके शब्द क्या क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा, कहाँ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आपका फर्स्ट वर्ड है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया तो वो माना वहां पर कौन था, लेकिन यहाँ वो माना हो जाएगा आपका जो हो जाएगा। क्या होगा? जो। इसका प्रयोग एक पर्सन के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? एक पर्सन के लिए। और अगला आपका रहेगा होम। इसकी हिंदी होती है जो, जिसे, जिसको। इसका प्रयोग दो पर्सन के लिए। किसके लिए करेंगे हम? दो पर्सन के लिए। और थर्ड आपका हो जाएगा वेयर। वैसे वेयर माने कहाँ होता है ना, और प्रोनाउन इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन यहाँ वेयर माने जहां होगा। इसका प्रयोग करेंगे हम, कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग किया जाएगा आपको प्लेस के लिए। प्लेस जानते हैं ना, जगह के लिए। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर व्हेन। व्हेन माने कब होता है, लेकिन व्हेन माने होगा जब होगा। इसका प्रयोग करेंगे टाइम के लिए। कहाँ करेंगे हम? टाइम के लिए। और ये आपका हुज है। हुज माने यहाँ पर आपका हो जाएगा जिसका, जिसकी, जिसके। और इसका प्रयोग करेंगे हम रिलेशन के लिए। रिलेशन मतलब पोजीशन, अधिकार के लिए। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा विच। विच माने होगा यहाँ पर जो, जिसे, जिन्हें। और इसका प्रयोग करना होगा आपको, किसके लिए करना होगा? इसका प्रयोग करना होगा आपको नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग के लिए करना होगा या तो बर्ड के लिए। ठीक, दो के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और एक होता है आपका दैट। दैट माने होगा जो। इसका प्रयोग इन शब्दों के लिए करते हैं। इसका प्रयोग इन शब्दों के लिए। कौन शब्द है? इसको देख लीजिएगा। ये ट्रिक है सोना। अब वो सोना बेबी, सोना बेबी नहीं करना है। सोना मतलब ऐसे हो जाएगा आपको सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री। ओ से आपका ओनली, एन से आपका नन, ए से आपका ऑल। इनका प्रयोग इतने लेके हम कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी भर लो तो धो लेना। वो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो, इसका प्रयोग जो करते हैं हम दैट का प्रयोग, तो ये सोना के लिए। इसे यस ओ या ने। एक शायरी भी थी ना, मोहब्बत की गलियों में मेरा आना है जाना। मोहब्बत की गलियों में मेरा आना है जाना, मैं उसका बाबू और मेरी सोना।
तो यहाँ सोना रोना धोना नहीं करना है, हमको सोना ये करना है कि यस से सुपरलेटिव डिग्री, ओ से ओनली, एन से नन, ए से आल। जहां पर ये वर्ड रहेगा तो इनके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, दैट लगाना है। देखो हु माने जो होगा, इसका प्रयोग एक पर्सन के लिए जहां पर एक लोग रहेंगे। वो माने जो भी होता है जिससे जिसको भी होता है, इसका प्रयोग दो पर्सन के लिए करेंगे। कितने पर्सन के लिए, दो के लिए। और वेयर माने जहां होगा, इसका प्रयोग करेंगे हम प्लेस जगह के लिए जहां से आप बिलोंग करते हैं। और वेन माने जब होगा, इसका प्रयोग हम टाइम के लिए करेंगे। हुज माने जिसका जिसके जिसके होगा, इसका प्रयोग कनेक्शन रिलेशन पोजीशन के लिए करते हैं। हाँ, और विच माने जो होता है जिससे जिन्हें भी होता है, इसका प्रयोग करेंगे हम नॉन लिविंग थिंग या बर्ड के लिए जिसमें जान नहीं होता है। और दर बता चुका हूं ना, इनका प्रयोग इनके लिए किया जाता है। और इनसे पहले अगर कोई नाउन है, कॉमन नाउन है, तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये लास्ट प्रोनाउन है आपका इंट्रोगेटिव, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोनाउन का लास्ट यही है रिलेटिव प्रोनाउन। आज से प्रोनाउन खत्म है आपका। इसको लिख लीजिएगा, हम आपको एग्जाम्पल कुछ बता दें, फिर ये आपका आज खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स का देख लीजिएगा। सम एग्जाम्पल्स, पहले हिंदी देख लीजिएगा। देखो यह वही लड़का है जो यहाँ आया, तो इसमें सेंटेंस दो बन रहा है, एक सेंटेंस दो सेंटेंस। ये बीच में काम करते हैं रिलेशन का, मतलब बीच में काम करते हैं इसको जोड़ने का। तो देखो यह वही लड़का है जो यहाँ आया, तो जो लड़का लड़का जो है वही एक ही तो है ना, दो लड़के एक ही बन रहा होगा। तो आपका ऐसे बनेगा, देखो दिस माने यहाँ, इज माने है, मैंने कहा ना दा लगाना चाहिए था इसमें, तो दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। दिस माने यहाँ, इज माने है, दा माने वही, बॉय लड़का। अब यहाँ देखो एक पर्सन है तो यहाँ पर हम हु नहीं लगा सकते, यहाँ पर हु लगाएंगे। ये पास्ट टेंस का है ना, आया, सेकेंड फॉर्म केम होगा, फिर हमने कर लिया है। तो कितना आसान क्वेश्चन बनना है ना, हु हमने जोड़ लिया। इसे देखो, मोआइमा वही जगह है। देखो मोआइमा वही जगह है जहां मैं रहता हूँ, सेंटेंस एक हो गया, फिर ये दो हो गया, बीच में क्या कर इसको हमने जोड़ दिया। तो अब जहां मिल गया तो मोमा स्थान होगा, तो स्थान के लिए वे लगवे करता है। तो आपका ऐसे बनेगा यहाँ पर, मोआइमा इज द प्लेस, मोआइमा वही जगह है, वेयर माने जहां, आई माने मैं, लिव माने रहता हूँ। तो कितना आसान बन रहा है, वहां वेयर लगा था, वो लगा, यहाँ वेयर लगा। वेयर क्यों लगा, जहां के लिए लगा। ठीक, इसको ऐसे देख लीजिएगा।
देखो साक्षी वही लड़की है जिसकी माँ एक सेविका है। अब यहाँ देखो क्या मिल गया आपको, जिसकी मिल गया। तो अब उसकी माँ का और उसका संबंध होगा ही, और जहां रिलेशन की बात करते हैं वहां पर मोज लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, तो साक्षी इज द गर्ल, साक्षी वही लड़की है। अब यहां हम लगाएंगे हुज, लगाएंगे हुज मदर, जिसकी माँ इज आ नर्स, एक सेविका है। देखो सबको जोड़ने के लिए मैंने क्या बोला ना, हर चीज में आपको अलग अलग सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पर्सन कितने काम करने, प्लेस है कि आप कोई रिलेशन बोध करा रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेट रिलेटिव प्रोनाउन था, आज भी खत्म हो चुका पूरी तरह से। कल से आपको जो चलेगा वो आपका शुरू होगा एडजेक्टिव चलेगा। तो हम एडजेक्टिव को रोक कर पढ़ाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दें आपके बोर्ड पेपर के लिए। अभी टेंस चल रहा है, टेंस ही पूरा खत्म करके पढ़ाएंगे इसको। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी कल मिलेंगे।